औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर गुलाम अहद विद डॉक्टर अहद एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10 केमिस्ट्री की जो टॉपिक है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, या इस टॉपिक को आपके कोर्स में है कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। लेकिन टॉपिक शुरू होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आप लोग बर वक्त आगाह हो। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू होने से पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आए कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कौन से है। तो आइए चलते हैं एग्जांपल की जानिब। स्टूडेंट्स, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर लें, तो कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगा। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये रिएक्टेंट्स है, दीज आर रिएक्टेंट्स। और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दीज आर प्रोडक्ट्स। यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको डिकम्पोज किया जाए या हीट किया जाए तो आफ्टर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, इस रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब अगेन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा तो इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। तो अब इस एग्जांपल के बाद हमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बारे में बहुत से इंफॉर्मेशन हासिल हो। ये रिएक्शन लैब में किस तरह होता है? लैब में ये इस तरह होता है कि ये है एक फ्लास्क और इस फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम नीचे से गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसके रिजल्ट में बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इस फ्लास्क की ये जो मौत है ये कवर्ड हो कार की मदद से, तो क्या होगा? यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस फ्लास्क से बाहर नहीं जाएगा और इस फ्लास्क के अंदर ही रहेगा। सो आफ्टर सम टाइम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा और इसी रिएक्शन के रिजल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट अगेन बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि इसी रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन असल में टेक हुआ है। एक्चुअली अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज टेक पार्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जिस तरह इस एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा क्या है? शुरू में एट स्टार्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, यानी शुरू में जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्विक रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की बहुत ज्यादा होगी,
वजह क्या है? वजह यह कि शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो जाहिर बात है कि रिएक्शन जब फॉरवर्ड सिगमेंट में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये रिएक्शन फास्ट यानी स्पीड के साथ, हाई रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्चुअली टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये रिएक्शन असल में लेफ्ट साइड से राइट साइड में होता है, यानी इसमें रिएक्टेंट असल में लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है और जो प्रोडक्ट है वो राइट साइड पर रखा जाता है। यानी रिएक्टेंट असल में लेफ्ट हैंड साइड पर होगा और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड पर होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये जो सिंगल हेडेड एरो है, इसमें इस एरो की जो हेड है वो प्रोडक्ट की जानिब होगा और जो टेल है वो रिएक्टेंट्स के जानिब। अब हम चलते हैं रिवर्स रिएक्शन की जानिब। रिवर्स रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स अगेन एक दूसरे के साथ रिकंबाइन हो जाए या डिकम्पोज हो जाए और वो दोबारा रिएक्टेंट्स बनाए, इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी अगर आप इस एग्जांपल को देखें, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में रिकंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाए, इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन अगर आप देखें, मैंने लिखा भी कि प्रोडक्ट्स रिकंबाइन और डिकम्पोज टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट्स रिकंबाइन हो जाए, डिकम्पोज हो जाए और दोबारा रिएक्टेंट्स बनाए, इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है? शुरू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी स्लो। शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन की रेट होती है या स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, ये तकरीबन निग्लेजिबल होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन की स्पीड या रेट इंक्रीज होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड या रेट डिक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि रिवर्स रिएक्शन इज एक्चुअली टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। रिवर्स रिएक्शन असल में राइट साइड से लेफ्ट साइड में मुंतकिल होता है, यानी फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ये राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में असल में होता है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान ये भी एक फर्क है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो टेल है वो रिएक्टेंट स्पीशीज के जानिब होगा और हेड प्रोडक्ट स्पीशीज के जानिब होगा, लेकिन रिवर्स में टेल प्रोडक्ट की जानिब होगा और हेड रिएक्टेंट्स की जानिब होगा। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की एक्सप्लेन की। तो इन सिंपल वर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाए, और रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट अगेन रिकंबाइन होकर या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाए। इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।